अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां भीषं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री रामचंद्र की जय। विगत प्रसंग का साथ देते हुए शंकर और पार्वती का पानी ग्रहण हो गया। हिमवान के घर से शंकर और पार्वती की विदाई हो गई। कुछ दूर तक हिमवान को पहुंचाने के लिए, शंकर को पहुंचाने के लिए हिमवान अगवाई कर रहे थे। फिर समझा बुझाकर उन्हें लौटाया गया। मैना भी साथ चल रही थी। शंकर को प्रणाम किया, फिर उन्हें बहुत तरह से समझाया। फिर पार्वती माँ से लिपट गई। माँ ने उन्हें नारी धर्म का उपदेश दिया। इस प्रकार सभी एक दूसरे मिलजुल कर विदा हुए। विदाई के बाद तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा के हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कहूँ बखानी। तुरत भवन आए गिरिराय। विदाई के बाद शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और पहुंचकर उन्होंने जितने पर्वत और नदियां थी जिनको इन्होंने निमंत्रण दिया था, उन सबों को बुलाया और बुलाकर आदर दान विनय बहुमाना, सबको मान प्रतिष्ठा के साथ बहुत तरह से आदर दान दान दिया और उनका आदर किया। सब कर विदा के हिमवाना। इस प्रकार पहाड़ और नदियों को अपने यहाँ से अतिथि के रूप में उनको विदा किया। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। कैलाश पहुँचते ही अब देवतागण जो सब बारात में आए थे, उनके निमंत्रण पर सब के सब फिर अपने अपने घर को चले गए, अपने अपने लोक को चले गए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कहूँ बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शंकर ये तो संसार के माता और पिता हैं। सामान्य के श्रृंगार का वर्णन किया जा सकता है,
लेकिन माता और पिता के श्रृंगार का वर्णन वर्जित है। माँ और पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए माँ और पिता होने के कारण तुलसी बाबा कहते हैं कि मैंने भी इनके श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। अब समय बीतता गया। कैलाश पर हरगिरी पर शंकर और पार्वती विराजमान हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा। अब इनके जीवन में और बचा क्या, भोग विलास का ही समय था। अनेक तरह से अपना शंकर अपने जीवन का व्यवहार करने लगे भोग विलास में। अगणन समेत बसहि कैलासा। गणों को भी कैलाश में ही बास दिया। गणों के सहित शंकर और पार्वती कैलाश पर रहने लगे। हर गिरिजा विवाह बिहार नित नयऊ। ए विधि विपुल काल चल गयऊ। इस प्रकार पार्वती और शंकर के बिहार का खेल, बिहार का नित नया नया अवसर आया और गया, बीतता गया। बहुत समय इसी तरह बिहार में बीत गया। तब जन्मे शतबदन कुमारा। बहुत दिन के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। शतबदन 6 मुँह वाला कार्तिकेय का जब जन्म हुआ। कौन कार्तिकेय, परिचय देते हैं। तारक असुर समर जहि मारा। जिस कार्तिकेय ने तारक नामक राक्षस को मारा था, उनका जन्म शंकर के यहाँ हुआ। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सन्मुख जन्म सकल जग जाना। यह वेद पुराण में सब जगह प्रसिद्ध है कि कार्तिकेय का जन्म, कौन ऐसा है जो कार्तिकेय के जन्म की कहानी नहीं जानता हो। सब जानता है। इसलिए जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। कहते हैं कि एक कौन के, संपूर्ण संसार, जग जान संपूर्ण संसार जानता है। सन्मुख जन्म, कार्तिकेय के जन्म की बात, उनके कर्म की बात, उनके महिमा की बात, उनके पुरुषार्थ की बात, कौन ऐसा है जो नहीं जानता है। सब जानता है। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कह। कहते हैं तुलसीदास कि इसी कारण, चूँकि सब जानते ही हैं, इसलिए उसको विस्तार में कहने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसी कारण मैं वृषकेतु शंकर के बारे में चरित्र संक्षेप में, उनका चरित्र का चित्रण संक्षेप में किया। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावही। अब कहते हैं उमा और शंकर के विवाह की कथा जो स्त्री पुरुष कहेगा, गाएगा, कल्याण काज विवाह मंगल, उसका सब काम में कल्याण होगा। और विवाह मंगल, मंगल कल्याणकारी होगा, विवाह में भी कल्याण होगा। सर्वदा सुख पावही, और विवाह होने पर कल्याण तो होगा ही, सर्वदा सुख पाही, हर हमेशा उनको सुख की प्राप्ति होगी, दुख नहीं मिलेगा। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार। अबर नय तुलसीदास किमि अतिमत मंद गमार। सियावर रामचंद्र शंकर युमा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन, पार्वती
और शंकर के मिलन के रमन के समय रमन की कथा। यह चरित्र अपार है, सिंधु के समान है, बहुत महान है, बहुत बड़ा है। इतना महान है कि वेद न पावहि पार। वेद भी उसको गाना चाहे, कहना चाहे तो कह नहीं सकता है। वेद न पावहि पार। अब बरन है तुलसीदास के में अतिमत मंद गवा। तो जिसको वेद नहीं कह सकता है, तुलसीदास कहते हैं उसको तुलसी कैसे गा सकता है? तुलसी तो मतिमंद है, मंद बुद्धि वाला है, गंवार है, कैसे गा सकता है? अब कैलाश प्रकरण उमा शंभु संवाद का हेतु। शंभु चरित सुनि सहस सुन सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बारी, नैन नीर रुमावली ठारी। कहते हैं शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। शंभु का जो चरित्र है, जो बड़ा ही रसयुक्त है, सरस है, सुंदर है, उस चरित्र को सुन करके भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि को बड़ा आनंद मिला। बहुलालसा कथा पर बारी। जब आनंद मिला तो उनकी इच्छा हुई कि कथा और हम सुने। कथा पर उनकी लालसा, इच्छा बढ़ गई, लोभ बढ़ गया। नैन नीर रुमावली ठारी। इतना प्रेम हो गया, बढ़ गया कि आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और शरीर से सब रोआं जो है खड़ा हो, रोमांच हो गया। प्रेम विवश मुख आवन बानी। भाव इतना विभोर हो गया, भाव विभोर में भरद्वाज कि कुछ बोल नहीं सके, मुंह से बानी नहीं निकली। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। इसको देखकर ज्ञानी मुनि आनंदित हो गए। ज्ञानी मुनि किनको संकेत किया? भरद्वाज तो यहाँ खुशी हुए, अरे आसानी किनको हुआ? ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क। याज्ञवल्क को हर्षे मुनि ज्ञानी। भरद्वाज की स्थिति देख करके याज्ञवल्क जी आनंदित हो गए। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। अब याज्ञवल्क जी कहते हैं कि अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। हे मुनि, आपका जन्म धन्य है। आपका जन्म लेना धन्यवाद का प्रश्न है। धन्य धन्य है आप। तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। क्यों धन्य है? क्योंकि गौरी और ईश शंकर ये दोनों आपको प्राण प्रिय हैं, प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति मानी नाही, आराम ही ते सपन हुन सुहाई। अब तुलसी बाबा कहते हैं, याज्ञवल्क जी कहते हैं कि शिव पद कमल जिनहि रति नाही। शिव के चरण कमल में जिनको प्रेम नहीं है, राम ही ते सपने हुन सुहाई। वह आदमी राम को स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। शिव के चरण कमल में जिनका प्रति नहीं है, प्रेम नहीं है, शिव से जिनको प्रेम नहीं है, उनको राम नहीं चाहते हैं। स्वप्न में भी उनको अच्छा नहीं लगता है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। छल प्रपंच से मुक्त होकर के, निश्चल होकर के
जो शंकर के चरणों में प्रेम करता है, सिर झुकाता है, राम भगत कर लक्षण एहु, यह राम भक्त का पहचान है। राम भक्त शिव के चरणों में चरण घुमाते, सिर झुकाते हैं। अब राम शिव को प्रणाम करते हैं और शिव राम को प्रणाम करते हैं, है ना? तो यहाँ शिव की कथा में राम बड़ाई कर रहे हैं कि शंकर जिनको प्रिय नहीं है, उनको राम उसको चाहते नहीं है, उसको प्रिय नहीं है। इसलिए बिना छल प्रपंच के निश्चल होकर के जो शंकर के चरणों में जो प्रेम करता है, राम भगत कर लक्षण एहु, यही राम भक्त का पहचान है, लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, अबिनु अघ तजी सती असी नारी। और कहते हैं क्यों राम को इतना प्रेम, राम क्यों ऐसा करते हैं? कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रतधारी, भगवान राम की प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले, राम के लिए व्रत धरने वाले जो हैं, वो शिव जैसा हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं है उनके समान। कैसे? तो कहते हैं बिनु अगत जी सती ऐसे नारी। शंकर ने सती का परित्याग किया, क्यों किया? सती का तो कोई अपराध था नहीं, अपराध तो था नहीं। शंकर ने तो कहा था कि जाओ परीक्षा ले लो, और सती परीक्षा लेने गई, सीता का रूप धर के परीक्षा लिया, तो अपराध तो था नहीं। बिना अपराध के भी चूंकि वह सीता का रूप धर करके गई, सीता माता हो गई, माता का रूप धर लिया, इसलिए सुन, इसलिए कहते हैं बिनु अघ, यह तो कोई पाप नहीं था, सती का पाप नहीं था, फिर भी तजीसित असनारी, ऐसी नारी को शंकर ने त्याग दिया, यह प्रतिज्ञा उनकी, यही व्रत है उनका। पनु करी रघुपति भगत दिखाई, इस प्रकार शंकर ने अपनी प्रतिज्ञा करके भगवान राम के प्रति जो उनकी भक्ति थी, उस भक्ति को ही परिलक्षित किया। को शिव सम राम ही प्रिय न भाई, इसलिए कहते हैं कि राम को शंकर जितना प्रिय है, उतना दूसरा कोई नहीं प्रिय है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, असुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, सियावर रामचंद्र शंकर जय माम। अभी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित, यही कारण है कि सबसे पहले मैंने शिव का चरित्र ही सुनाया। ऐसा करने से बूझा मरम तुम्हार, आपका मर्म पहचान में आ गया। भरद्वाज मुनि जी का मर्म भेद पहचान में आ गया, उनके विचार पहचान में आ गए। सुचि सेवक तुम राम के,
और इसलिए उन्होंने कहा कि आप राम के सच्चे सेवक हो। सहित समस्त विकार, आप में कोई विकार नहीं है, कोई अपराध दोष नहीं है, बिना दोष के आप राम के सेवक हैं। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, आप में क्या गुण है, आप में क्या शील है, यह सब आपके शील गुण का पता अब मुझको लगा। कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला, कहते हैं अब यह तो हो गया, अब आगे मैं भगवान की लीला का वर्णन करता हूँ, आप सुने। कहूँ मैं कहता हूँ, सुनहूँ आप सुनिए। सुन मुनि आज समागम तोरे, हे मुनि, आज आपके साथ जो संपर्क हुआ, समागम हुआ, संगठन हुआ, मिलन हुआ, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। इस मिलन से, आपके साथ समागम होने से मेरे हृदय में कितना आनंद हुआ, कहीं न जाए, कहा नहीं जा सकता है। रामचरित अति अमित सुन मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि मही अहिसा। कहते हैं भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी, रामचरित अति अमित मुनीसा, हे मुनीश, हे मुनियों में ईश्वर के समान, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ। रामचरित अति अमित, राम का चरित्र जो है वह इतना है कि कहा नहीं जा सकता। अमित, मित मन सीमा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित है वह चरित्र। कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा, अहिसा अहि जो सहसा मुख, 1000 मुख वाला सांप भी ऐसे से, जिसको 1000 मुख होने से भी कहने चाहें तो कह नहीं सकते हैं, इतना चरित्र उनका अपार है। सकहीं सतकोटि में अहिसा, तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी। यद्यपि अमित है, सीमा नहीं है उनके गुण का, फिर भी तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, जैसा सुना फिर भी उनके गुण के संबंध में जैसा सुना है मैं वर्णन करके कहता हूँ। क्या? असुमेरी गिरा पति प्रभु धनु पानी। सुमेरी किनको स्मरण करके? तो गिरापति, गिरा जो बानी, बानी के जो पति विष्णु को स्मरण करके, प्रभु धनु पानी, कौन? उस प्रभु को जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, उनको, गिरापति को, मालिक को, सरस्वती के मालिक को, उनको स्मरण करके, सुमेरी स्मरण करके मैं कहता हूँ। कहिए। शारद दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरजामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। कहते हैं शारद दारु नारी समस्वामी। शारदा जो हैं वह कैसे हैं? तो दारू नारी, दारू कहते हैं लकड़ी को, कठपुतली, कहते हैं दारू नारी सम, शारदा कठपुतली के समान हैं और भगवान उसके मालिक हैं। कठपुतली वाला में मालिक रहता है, नीचे में भीतर रहता है, रस्सी पकड़ के घुमाता है, उसी तरह से कठपुतली नाचती है, जैसे जैसे नचाता है नाचती है। वही कहते हैं
कि शारद दारु नारी सम स्वामी, स्वयं भगवान जो हैं सो स्वामी हैं, मालिक हैं, और शारदा क्या है, तो वही कठपुतली के समान है। राम सूत्रधर, राम उसका लगाम धरे हुए, नीचे में जैसे कठपुतली को नचाने वाला रहता है, डोरी पकड़े रहता है, उसी तरह से राम वहाँ सरस्वती के सूत्रधर वही है। राम सूत्रधर अंतर्जामी, ये अंतर्जामी हैं, अंतर की सारी बात वेदों को जानने वाले हैं, सब कुछ भेद जानने वाले हैं। जही पर कृपा करहि जनु जानी, राम भक्त जानकर, जही जन जानी, अपना जान जन जानकर, अपना भक्त जान करके राम जिस पर कृपा करते हैं, कवि उर अचिर नचा वही बानी, कवि उर वही कवि के हृदय में सरस्वती को नचाता है, सरस्वती जैसे जैसे चाहते हैं नचाते हैं। कवि के हृदय में जो सरस्वती के वर्णन होते हैं वह क्या है, वह राम नचा रहे हैं, उसको कवि के हृदय में घुमा रहे हैं, कवि उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सुगुण गाथा। अब कहते हैं कि ऐसे जो भगवान हैं, सोई कृपाल रघुनाथ, वही दयालु भगवान राम, प्रणवों मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और बरनौ विशदता सुगुण गाथा, उनके विशाल गुण की कहानी को मैं वर्णन करना चाहता हूँ। उमा शंभु संवाद एवं शिव गीता। अच्छा, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। अब कहते हैं कि कैलाश जो है, पर्वतों का राजा कैलाश, वह अत्यंत ही सुंदर रमणीय जगह है। सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा उमा और पार्वती और शंकर उसी कैलाश पर रहने वाले हैं, निवास करते हैं वहीं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, अब बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवै शिव सुख कंद, सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। सिद्ध तपोवन जोगी जन, वह कैलाश जो है तपोधन, तप की भूमि है, तपस्या की भूमि है, सिद्धि प्रदान करने वाली भूमि है। वहाँ जोगी जन जाकर, सुर किन्नर मुनि वृंद, चाहे देवता हों, किन्नर हों, मुनि महात्मा हों, सब जाकर के वहाँ योग करते हैं, तपस्या करते हैं। बसहि तहाँ सुकृति सकल, वहाँ उस पर्वत पर सुकृति सुंदर कीर्ति का यश हर हमेशा विराजमान रहता है। सेवहि शिव सुख कंद, और सुख के मूल भगवान शंकर उस सुकृति का सेवन करते हैं, उस गुणगान का सेवन करते हैं, प्राप्त करते हैं। आज तो बड़का आग लगे, 3 गो दुआ हो गए, 3 गो हो गए। अच्छा देखे छे अब दोसर दस गो। अब की जाने कितना देर चलते।
हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपनहु नहीं जाही। कही गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतलित छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुखल भयऊ। निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, अनख दुति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छवि हारी। कुंद समान कोमल और सुगंध युक्त, इंदु समान प्रकाश और आह्लाद युक्त, तथा शंख समान सुचिक्कन और दृढ़। अच्छा, ठीक है। अरुण अरुण अम्बुज समचरना, मेरे पूरे खिले हुए लाल कमल के समान चरण है। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार को करने वाली सर्प और भस्म आपके शरीर के आभूषण, और आप त्रिपुरासुर के शत्रु के मुख शरीर पूर्णिमा के चंद्रमा की छल का धन्यवाद।